भारत की 80% प्रतिभा घर वाले स्वयं खत्म कर देते हैं। 80% प्रतिभा खत्म करने में उनके माता पिता का, घर वालों का योगदान होता है। कैसे? बालक ने कोई भी प्रश्न किया, चुप, तू क्या जाने, अभी तू बच्चा है, बड़ों के बीच मत बोला कर। अब जैसे ही आपने 3 बार उससे डांटा, वो चौथी बार दिमाग लगाएगा ही नहीं। वो कहेगा मुझे तो डांटी मिल रही है, मानना कुछ है नहीं, क्यों दिमाग लगाऊं। और जैसे ही उसने सोचना बंद किया तो उसकी बुद्धि का विकास रुक गया। इसलिए अपने बच्चों के विचारों को सुनिए, समझिए, और यदि उनमें सच्चाई हो तो मानिए। बेटी पेंटिंग कर रही है, उसका पेंटिंग करने में मन है, पिताजी क्या कर रहे हो, फालतू काम लगी रहती हो, पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ाई करो। मर गई प्रतिभा, हो गया सत्यानाश। किताबी कीड़ा बनाकर क्या करोगे? भारत चहुमुखी विकास वाले बच्चे चाहता है। राम में, कृष्ण में 64 कलाएं थीं। 64 कलाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। उनको बागवानी भी आती थी, नृत्य भी आता था, संगीत भी आता था, गायन भी आता था, वादन भी आता था, तीर चलाना भी आता था, भोजन बनाना भी आता था, कपड़े सिलना भी आता था, पहनना भी आता था, श्रृंगार करना भी आता था, हर काम आता था। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम 24 घंटे बस एक ही पढ़ 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 किताबी कीड़ा बनाने में पड़े हैं। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं क्या? अरे तुम विद्रोह कर दिया करो, बच्चा पार्टी की सरकार बना लो, नहीं सहेंगे अत्याचार। अब की बार बच्चा सरकार, इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, घर वाले तो घर वाले, बच्चे सबसे ज्यादा दुखी होते रिश्तेदारों से। घर वाले तो दिन रात कह ही रहे हैं रिश्तेदार आएंगे, ये नहीं पूछेंगे तूने भोजन किया कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे तूने कपड़े कितने महीने के खरीदे हैं, ये नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अब पढ़ाई से वैसे ही दुखी हैं हम, तुम भी पढ़ाई की आगे पूछो। देखो बच्चों का दिल खुश हो गया, महाराज हमारी मन की बात आज आपने कह दी। मैं निवेदन कर, मैं उस जगह से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को। हाँ, जो आए वही पढ़ पढ़, क्या होगा पढ़ लिख के। किताबी कीड़ा मत बनाइए बच्चों को, क्योंकि किताबी कीड़ा बन भी गए तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे सिवाय नौकर बनने के। क्या आप ऐसा बच्चा चाहते हैं जो जीवन भर केवल नौकरी करे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कमा कमा के लाए, ना उसको समाज से कोई मतलब हो, ना उसको परिवार से कोई मतलब हो, ना उसको गृहस्थी से कोई मतलब हो? क्या ऐसा बच्चा चाहते हैं? यदि ऐसा चाहते हैं केवल धन कमाने की मशीन हो जाए तो जो कर रहे हो वो करते रहो। और यदि चाहते हो मेरा बालक ऐसा हो जो पढ़ने में भी पारंगत हो, धन कमाने में भी पारंगत हो, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा हो, देश में भी उसका नाम हो, चाहू और उसकी जय जयकार हो, तो उसको हर काम को करने की आजादी दीजिए, तभी उसका विकास होगा। मैं कितने माता पिता को जानता हूं, उन्होंने अपने बच्चे को किताबी कीड़ा बनाया, 24 घंटे बस पढ़ 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 पढ़। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हॉस्टल में भेज दिया, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दिया। स्थिति आज क्या है कि वो बच्चा विदेश में रह रहा है, वहीं विदेश में ब्याह कर लिया, माता पिता भारत में हैं, फोन तक लगा के नहीं पूछता पिताजी कैसे हो, माताजी कैसे हो, फोन तक लगा के बात नहीं करता। ऐसी स्थिति देखी है कि माताजी मर गई, पिताजी मर गए, घर वालों ने फोन लगाया, वो बेटा माताजी समाप्त हो गई, जल्दी आ जाओ। बोले अब मर तो गई, एक काम करो तुम संस्कार कर दो, मैं पैसे भेज देता हूं। ऐसी संतान चाहते हो? बोलो, ऐसी चाहते हो तो बनाओ किताबी कीड़े। और चाहते हो कि आपकी यदि कांटा लगे तो आंसू आपके बेटे की आंख से निकले, तो भैया उनको चहुमुखी विकास करने के लिए आजादी दो, चहुमुखी विकास के लिए निवेदन है मेरा। ये भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब आपके बालक समृद्धशाली बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, धनवान बनेंगे।
भारत के प्रत्येक बालक के हाथ में यदि एक हाथ में शस्त्र हो तो एक हाथ में शास्त्र भी हो। उनको शस्त्र चलाना भी सिखाइए और शास्त्र पढ़ना भी सिखाइए, दोनों काम आने चाहिए। क्यों? यदि केवल शास्त्र पढ़ना सिखाया, शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, तो कोई भी आके 2 मिनट में उसका गोविंदा नमो नमः कर देगा और वो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। पिछले ही महीने हम नालंदा में कथा करने गए थे और आप जानते हैं नालंदा में कितना बड़ा विश्वविद्यालय था भारत का, लेकिन क्या हुआ? पूरा जला दिया गया। इतना ग्रंथ जले, इतने ग्रंथ जले कि 6 महीने तक लाइब्रेरी में आग लगती रही थी। अब सोचिए, ऐसा ही आज भी होगा यदि आप अपने बच्चों को दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं करोगे।